अदर वैक्सीन। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में मुझे बहुत लोग जानते और आधेतर मेरे दोस्त हिंदू है। मुसलमान से ज्यादा मेरे सुख दुख में हिंदू खड़े हुए। लेकिन तेरे जैसे हिंदू अविनाश यादव ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, इसको छोड़, कर्म की राजनीति कर। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ भाई। मंदिर आप जाके देख लेना, कितनी मंदिर है, आज तक किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर आवाज उठाया। एक काम करो तुम लोग है ना, मस्जिद मदरसे में चंदा लेना भी बंद करो। साला गुस्सा आता है यार भाई, बंद करा दो मंदिर मस्जिद के चंदा लेना। हमको बोलते मस्जिद पे चंदा दो, मदरसे पे चंदा दो, बंद कराओ ना। हम घर में ही नमाज पढ़ लेंगे। जब इतना डर के नमाज पढ़ना है, अब डर के इबादत करना है, तो हमको कौन सी सरकार पे भरोसा है? हमको कोई सरकार पे भरोसा नहीं है। जब अजान होती है तो हम उठते हैं। ये सब जो परंपराएं हैं, ये परंपराओं का देश है। और इसको अगर तुम सोचेंगे अभी कहाँ है कि तुम दरगाह को ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले तो मुसलमान भाई पहले आने से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या बात। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन के क्राइम प्राइवेटी से नदीम खान जी। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर बड़े बड़े देशों के मुद्दे उठाए उन्होंने। अभी हाल ही में बहुत ही मुद्दा गर्म है मुमरा शहर के अंदर, क्यों करना चाहते हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई जमाने से साथ में है, 4 घर से कौसा मुमरा में। लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत की रोटी गर्म करना चाहते हैं। उनको क्या लगता है कि इसी तरह से कर करा के हमारा गुजारा होगा। लेकिन नदीम खान जैसे लोग हैं, आपने क्या सोच बनाई, क्या जवाब देंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो मुमरा का हर बच्चा देगा। पहली बात तो मैं मुमरा के वो उलमाओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चुप्पी क्यों बांधे। नेक्स्ट ईयर गुड़ी पड़वा के टाइम राज ठाकरे ने फिर से अजान के ऊपर का एक मुद्दा उठाया था। इस बार फिर गुड़ी पड़वा के टाइम पे अजान का मुद्दा भी उठा, और प्लस माइम दरगाह के पीछे जो चिल्ला था उसके ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई और उस पर एक्शन किया गया। उसकी आवाज का रिएक्शन पूरी मुंबई ने देख ली। अब रहा सवाल मुमरा का कि ये लोग मुमरा से जब देखो तब कुछ भी होता है, तो अभी मुमरा का नाम हेडलिस्ट पे डाल रहे। इसलिए डाल रहे कि मुमरा के अंदर मुसलमान आबादी, ऐसी इनकी सोच है। लेकिन मुमरा के अंदर मिक्स कम्युनिटी, कौसा, संजय नगर, स्टेशन, दत्तूवाड़ी, शमशाद नगर, ये सब जगह देखो मिक्स कम्युनिटी रहती है। चांद नगर, यहाँ पे तो रहीवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अविनाश यादव मुमरा बाईपास पे आया था, वीडियोस दिखाए जो दरगाहों की, कुछ मस्जिदों की, कुछ मदरसों की, तो आपने शायद ये बात को नोट नहीं किया। मैं यहाँ पे कई सालों से रह रहा हूँ। 3 साल 4 साल के अंदर कितनी मंदिरें नई स्थापना की गई है, वो तो किसी मुसलमानों और किसी न्यूज वालों ने, आप लोगों ने तो नहीं दिखाया। आपसे ही पूछता, आपने दिखाया? नई मंदिर की स्थापना हो रही है। तो अविनाश यादव को क्या इतनी फिक्र हो गई कि अनअधिकृत जो बांधकाम होते उसके ऊपर सिर्फ इनको रिलीजन ही दिखाई दे रहा, मुसलमान ही दिखाई दे रहा है, जिहाद दिखाई दे रहा है, लँड जिहाद दिखाई दे। अविनाश यादव, मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतोय, तुम्हाला काय दिसत नाही काय? ठाणे, कलवा, दिव्याला आणि मुंब्रा शिलपाटाला अनअधिकृत बांधकाम किती चालू आहे तुम्हाला दिसत नाही? तर मी नाव ऍड्रेस पण पाठवू का तुम्हाला? तुम्ही ठाणा सोडून मुंब्राला काय येता? तुमच्या म्हणण्यावर काय चाललं काय? एचएमच्या भाषा चालली आहे काय? मुंब्राला काय दिसत तुम्हाला? कोणा तुम्हाला तुमच्या धर्मसाठी मुंब्राच्या आणि मुसलमान
कोणी काय बोलतात काय, काही नाही बोलता ना. तुम्ही कशाला आमच्या मुमरावर ठरून विषय काढताय? हे काय ठरवलाय का तुम्ही? तुमचा काय प्लान ठरवलाय का? मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब भी कुछ बात होता है तो मुमरा पे ये अविनाश यादव जब देखो तो मुमरा पे ले दे के खड़ा हो जाता है. इसको बिल्डर लोग की दिखाई नहीं देती ठाणा की. ठाणा में कितने बांधकाम अधिकृत है, वो नहीं दिखाई देते हैं. जब देखो तब अरे धर्म की राजनीती सोड, कर्मची राजनीती कर. धर्म गेला ते तो वेगळा विषय. ते तुझी म्हणण्याची जे चाललंय ना चुकीचं आहे. ते विषय ना खोटं आहे. मी आता तुम्हाला तुला सांगतोय, मी मुंब्राचा रहिवासी आहे. इथे तुझी राजनीति चलणार नहीं, कर्मची राजनीति कर. मी तुमच्या बरोबर उभे आहे. ऐसा मनसे से हमारे को कोई लेना देना नहीं. जब बाला साहब ठाकरे थे ना, मेरी पैदाइश धारावी की, बाला साहब ठाकरे के पास मैं भी आता था, राज ठाकरे साहब भी रहता था वहाँ पे. ऐसा नहीं है, हम बचपन से छोटे से बड़े हुए धारावी के अंदर. उस टाइम पे बाला साहब ठाकरे ने कई मस्जिदों को रोका है टूटने से. मैं बोलता हूँ ना, एक मस्जिद के मैटर में उसका नाम आया था, लेकिन उसने कई मस्जिदों को रोका है. जिस टाइम पे मनसे का स्थापना हुआ उस टाइम पे मुसलमान भरपूर मनसे में गए. उस टाइम पे आप देख लो, मनसे का पूना, महाराष्ट्र, माहिम, हर जगह से एमएलए नगर सेवक थे. आज इंजन का लोगो तक छीन लिया गया था इस इलेक्शन के अंदर. आज कितने मनसे के नगर सेवक है? आपको 2 ही मिलेंगे या 3 मिलेंगे. राजू पाटिल आपको याद है, बाकी होंगे 1-2, ठीक है ना, और कोई है नहीं. मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि ये पहले उनकी कर्म की राजनीति थी, आज इनकी ये धर्म की राजनीति है. इसका रिजल्ट देख लो. दूसरी बात, मैं किसी से नहीं डरता भाई, और मेरे को कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं चाहिए. मेरे को किसी की लाल भी नहीं करनी. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर एजुकेटेड मिनिस्टर बैठा था, वो कर्म की राजनीति कर रहा था. उसको धर्म की राजनीति बता करके उसको हटाया गया. आज शिंदे साहब को कर्म की राजनीति छोड़ के लोग धर्म की राजनीति करो बोल रहे. शिंदे साहब को यही बोल रहे ना, हिंदू विश्व परिषद, हमारा हिंदू विश्व परिषद है. मुमरा में मुझे कोई जाने ना जाने, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, मेरे को मुमरा में कोई नहीं जानता होगा, एक बच्चा भी नहीं. लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में मुझे बहुत लोग जानते, और आधेतर मेरे दोस्त हिंदू है. मुसलमान से ज्यादा मेरे सुख दुख में हिंदू खड़े हुए. लेकिन तेरे जैसे हिंदू अविनाश यादव ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, इसको छोड़, कर्म की राजनीति कर. अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. बाईपास पे तू जितने भी दरगाह के फोटो दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, ये सब गलत बात है. और दूसरी बात, वहाँ पे फॉरेस्ट के लिखित के अंदर उनका नोंदनी है कि यहाँ पे ये दरगाह है. नोंदनी में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा ये बात पता चली थी. वो अब अपने न्यूज पे चलाते हैं क्या नहीं चलाते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी जबान बोल देता हूँ. ये जो दरगाह है ना फॉरेस्ट की नोंदनी में, उनके लिखत में मलंगगढ़ से लेकर के, तुम लोग जो टारगेट कर रहे हो ना दरगाहों को, ये गलत काम कर रहे हो. मलंगगढ़, मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बता देना चाहता हूँ, मलंगगढ़ पहाड़ 1958 के अंदर रजिस्ट्रेशन है. वहाँ पे भी तुम्हारी राजनीति चालू. मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगा. एक ही रिलीजन के ऊपर टारगेट तुम करते हो तो कोई भी मुसलमान को बुरा लगेगा. मैं मुसलमान हिंदुस्तानी भाव मेरा भाई है, ठीक है. मेरी बच्ची का अभी बर्थडे भी मनाया, यहाँ तक का उसने ₹1,00,000 का गिफ्ट मेरी बच्ची को बर्थडे में गिफ्ट, क्योंकि वो मेरा भाई है. उसको मालूम है नदीम कर्म करता है, धर्म की राजनीति नहीं करता. लेकिन अविनाश यादव धर्म की राजनीति कर रहा है. अविनाश यादव, तेरी ये बात मेरे को बहुत पसंद आया कि तू चर्ची की बात बोला ना दरगाह पे. अरे तुम साले मुसलमानों समझते क्यों नहीं? तुम्हारी गंदी घटिया हरकत की वजह से गैर कौम के लोग तुम्हारे पे आवाज उठा रहे. नशा बंद करो, जिम करो, बॉडी में ना तुम्हारी जात पे ना तोहमत लग रही है. और दूसरी बात मैं एक बोलूंगा अविनाश यादव को, अविनाश यादव और भी बहुत से मुद्दे हैं यार, उस पे आगे लेना. एजुकेशन पे ले, और कोरोना काल के अंदर तूने कितनी मदद कर दी लोगों को वो बता, वो सामने लेके आ. जब देखो तर साहेबांचा आदेश आहे ते आम्ही केलो. अरे साहेबांचे रिस्पेक्ट मी पण करतोय, पण तुमचा साहेब धर्मची राजनीती करणार तो आमच्या म्हणण्यावर काय ठरवणार? मैं क्या बोलूंगा, काय बसणार ते सांग मला. अविनाश, वहाँ पे राज ठाकरे भी हमारे नजर से उतरेगा. राज ठाकरे अच्छा आदमी है. पहले कैसा ईद आता तो ईद का बैनर लगता था ना भिंडी बाजार से लेके माइन तक के, तभी राज ठाकरे साहब को आपत्ति नहीं थी. अभी राज ठाकरे साहब को आपत्ति आ गई. राज ठाकरे का रिस्पेक्ट करता है ठाकरे खानदान से, उसने खुद की सेना बनाई. उसमें कभी हम भी जाने को सोचे थे, लेकिन धर्म की राजनीति हो गए ना तो हम अड़ गए वहां, और नहीं जाना है हम. कब तक चलेगी ये धर्म की राजनीति, कब तक चलेगी भाई? ये तो 47 से ही चल रही है. 2014 के बाद इनको हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र. अरे भाई हिंदू राष्ट्र है ये. तुम 1947 से देखो, हिंदुस्तान, गल्फ का कोई भी आदमी आता है, हिंद में जा रहे हैं तिजारत करने, बिजनेस करने, तो ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुओं का स्थान है कि नहीं है? ये बात ये समझ रहे क्यों नहीं? पुलिस इनकी, डिपार्टमेंट इनका, सरकार इनकी, बस खाली एक ही रिलेशन रहने से इनको तकलीफ है. मुसलमान रहने से इंडिया में तकलीफ है. हिंदू राष्ट्र
अरे भाई सब तो केंद्र तक तुम्हारा है, पार्लियामेंट तुम्हारा है, मंत्रालय तुम्हारा है, अब हमारा है क्या? हमारे कौन सा एक भी नेता मुसलमान जाके बढ़े? एक अबू हसीम आजमी है, वो चिल्लाता है, लाफे खा के साइड में हो जाता, नहीं मारे उसको लाफा। मनसे के कार्य स्टैंडिंग एमएलए था, राम कदम, उसने मारा ना, क्या कर लिया अबू हसीम आजमी? एक अगर मुसलमान पहुंचता है वहां पे तो तुम केंद्र में, पार्लियामेंट में उसके ऊपर हाथ भी उठा देते हो। दूसरी बात तुम्हारी गलती, केंद्र तक मुसलमान एमएलए को जाने ही नहीं देते। और मुसलमान एमएलए जिस दिन जीतता भी है ना इलेक्शन में, तो सबसे पहले उसको कॉलर टाइट होता है। वो साला ये नहीं देखता है कि मैं अब प्रतिनिधि हूँ, लोगों की आवाज पहुंचाने वाला, वो अपने आप को राजा समझ ले। तो इसके लिए मुसलमान में कमी है भाई। आज के टाइम पे मुसलमान नहीं है, आज के टाइम पे मुनाफिक है। ये बात मेरी समझ रहे क्यों नहीं? थाना से बाईपास पे आ रहा है, हमारे लोगों पे उंगली उठा रहा है। कहा गए मुमरा के मुसलमान? हो सकता है मेरे ये इंटरव्यू से मुमरा के मुसलमान नाराज होंगे। ये धर्म की राजनीति जो हो रही है ना, किसी फिरके पे नहीं हो रही है, सिर्फ मुसलमान नाम पे हो रही है। तुम 4 फिरके में बटे हो, लेकिन ये एक फिरके पे राजनीति हो रही है। भाई मंदिर आप जाके देख लेना, कितनी मंदिर है, आज तक किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर आवाज उठाया है? मुमरा शहर से तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, ना मंदिर पे ना मस्जिद पे। ये बाहर से आके क्यों उठा रहा है आवाज? इसको है ना फेमस होने का है, इसको भी राज ठाकरे बनने का है, ठाणे का राज बनने का है इसको। अच्छा, ठाणे का राज ठाकरे? हाँ, ठाणे का राज ठाकरे बनने का अविनाश यादव को। अविनाश यादव देख भाई, मैं तेरे से डरता नहीं, मैं बोलूंगा, तू मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, मैं तेरे को रिप्लाई दूंगा। दूसरी बात, मेरी एक ही जान है, तेरे को लेना है, मैं अकेले आता जाता हूँ थाने, जब भी मिलेगा तेरे कार्यकर्ता मिलेंगे, मार देना, ठीक है ना? मेरे को कोई गम नहीं, लेकिन मेरे धर्म पे उंगली उठाएगा, मैं तो चुप नहीं रहूंगा, ये बात याद रख लेना। और मुमरा की आवाम, आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, बड़े बड़े उलमाओं को, बस करो यार, थोड़ा सा डर डर के स्टेटमेंट देने से बस करो, समझदारी से काम लो। आज हमारी लाउड स्पीकर को बंद कराया जा रहा है, धर्म स्थानों को बंद कराया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते तुम? कुछ तो अल्लाह का खौफ रखो। एक काम करो, तुम लोग है ना, मस्जिद मदरसे में चंदा लेना भी बंद करो। साला गुस्सा आता है यार भाई, बंद करा दो मंदिर मस्जिद में चंदा लेना। हमको बोलते हो मस्जिद पे चंदा दो, मदरसे में चंदा दो, बंद कराओ ना, हम घर में नमाज पढ़ लेंगे। जब इतना डर के नमाज पढ़ना है, अब डर के इबादत करना है, तो हमको कौन सी सरकार पे भरोसा है? हमको कोई सरकार पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से अभी टोरेंट के खिलाफ काफी उलमाए यहाँ पर विरोध करने के लिए आ गए, सैफ पठान के यहाँ पर खड़े हो गए कि अब हम लाखों की तादाद में उलमाए उतरेंगे, तो आप उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे? इस तरह से धार्मिक बाहर से आके मुमरा शहर पे उंगली उठा रहा है, जो वली अल्लाह बसे हुए हैं उनको हटाने की बात कर रहा है, उन उलमाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सलामती देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप एक टोरेंट के आने से आप इकट्ठा हो गए, उसके साथ आपके घर में घुस के वो बोल रहे हैं कि आपके आस्थानों को बंद करो, आपके मदरसों को बंद करो, आपकी दीनी तालीम को बंद करो। मुमरा के मैं बड़े बड़े उलमाओं से सवाल करना चाहता हूँ कि मदरसे से आदमी तालीम नहीं लेगा तो क्या आप लोग हमारे घर पे तालीम दोगे आकर के? क्यों चुप हो? टोरेंट के आने से आप लोग इकट्ठा होकर इंटरव्यू दिए, सैफ पठान का आपने वो भूख हड़ताल तोड़वा दिए। हाँ। वो उसको भी समझ में आ गया सैफ भाई को कि भाई वहां पे बैठ के कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना? जो भी फायदा हुआ चलो ठीक है, वो आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कितना इसका कम हुआ। सैफ पठान जी के भूख हड़ताल के अंदर सारे मुमरा के लोग इकट्ठा हुए, एज ए पॉलिटिशियन भी सब आ गए, लेकिन उसको खुशी उस वक्त हुई हजारों की तादाद में जो उलमाओं आके वहां पर बैठ गए, तो वो उसका दिल बागबान हो गया। ये बोलने लगा कि सिर्फ आपके वजह से मैं ये धरना, ये भूख हड़ताल देखो, मैं सैफ पठान का है ना, ऐसा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वो एमआईएम पार्टी अपनी जगह पे, मैंने क्या बोला, मैं पार्टी लेवल पे बात। जी। दूसरी बात, सैफ पठान की रही मुद्दा टोरेंट का, तो मैं ये बोलता, जब वो बैठा था धरने पे, तो मुझे तो नहीं लगा 25 लाख की आबादी में वहां पे 1 लाख भी लोग जाके जमा हो गए। क्या टोरेंट खाली उनको ही दे रहा है क्या? हाँ, मेरे को पता है, मेरे को लोग कहते कि वीआईपी कोटे के भी मीटर चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं टोरेंट के ऊपर नहीं बोलूंगा। नहीं। मैं जिस दिन बोलूंगा ना, उस दिन मोर्चा निकाल। अविनाश जाधव जी। क्यों जी? क्यों जी? मैं इसलिए जी बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप ने अदब सिखाया है। ठीक है, उसके माँ बाप ने भी उसको अदब सिखाया होगा, वो बोलता, एजुकेटेड आदमी है। वो बोलेगा, मैं नहीं बोल सकता। मैं वही बोल रहा हूँ, आप भी एजुकेटेड हो, मैं भी एजुकेटेड हूँ, वो भी एजुकेटेड है, ठीक है? उसके जुमले में अपने जुमले में बहुत फर्क है। मैं पहले उसको रिस्पेक्ट देके बात किया, अगली न्यूज में देख लेना। इस बार मैंने अविनाश जाधव क्यों बोला? क्यों डरू? मेरी उम्र का आदमी, क्यों डरू मैं? जब मेरे धर्म पे बोलेगा,
मैं उसको फिर बोलूंगा नहीं भाई, जिस दिन तेरे को अभी भी बोलता हूँ तू थाने से आकर के मुमरा में राजनीति कर रहा है ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मुमरा तेरा नहीं है। मुमरा में फ्लैट ले, घर खरीद, हम तेरे को बोलते तेरे को घर देंगे। लेकिन मुसलमान जब भी दीवा में फ्लैट खरीदने जाता है उसको फ्लैट नहीं देते। क्यों? डोंबिवली में मुसलमान के नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते, क्यों? मुसलमान के नाम पे फ्लैट क्यों नहीं देते? एक बिल्डर दीवा के अंदर फ्लैट नहीं दिया, बोलता तुम मुसलमान हो। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे जो चंद लोग खड़े होकर के धर्म के ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर देते हैं ना, उन पर कहना चाहूंगा खामोशी इख्तियार करो, कर्म की राजनीति करो, धर्म की नहीं। मेरा यही नारा है, कर्म की राजनीति करो, धर्म की नहीं। राजन भाई क्या कहना चाहेंगे? जो विवाद अभी कल फिर एक बार, पिछली बार लाउड स्पीकर को लेकर का था, आप भी खुल करके बोले थे मुमरा कौसा की तरफ से, यहाँ से जो गंगा जमनी तहजीब है उसको लेकर के आपने बात उठाई थी। अभी जो है फिर एक बार बाईपास पहाड़ के दरगाहों को निशाने पर लिया गया है। मनसे के जिलाध्यक्ष अविनाश यादव द्वारा राज ठाकरे के माहिम प्रकरण के बाद कल जो अविनाश यादव ने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी जब उन्होंने ज्ञापन दिया था अजान बंद करेंगे, ये करेंगे, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि एक पार्टी का कोई फतवा नहीं है कि तुम ये करेंगे और बंद करेंगे। ये तो हमारे सदियों से देश की आई हुई परंपराएं हैं। जब अजान होती है तो हम उठते हैं। ये सब जो परंपराएं हैं, ये परंपराओं का देश है। और इसको अगर तुम सोचेंगे अभी कहा है कि तुम दरगाह को ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले तो मुसलमान भाई पहले आने से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तलोजा के जो हमारे कोली समाज के कुछ लोग हैं उनका वहाँ पर पहले चादर चढ़ाया जाता है, तो सम्मान वो हमारे समाज को मिलता है। वैसे ही हमारे फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह है, वो तो हमारे जन्म से पहले ही वहाँ पर दरगाह है, सुल्तान मुमरा। हाँ, हम लोग मुमरा की यहाँ से बैलगाड़ी में वहाँ पर जब बहुत बड़ा उर्स रहता था, बहुत बड़ा यात्रा रहता था, तो हम लोग बैलगाड़ी से वहाँ पर जाते थे। यहाँ पर अभी पहलवान शाह बाबा है, रईस बाबा दरगाह है, ये सब जो दरगाह है ना, ये सब हमारी पुरानी खड़ी मशीन की दरगाह है, फकीर शाह बाबा दरगाह है, ये सब हमारे पुरानी दरगाह है। और ये हमारे आस्थाओं का प्रश्न है, ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है। ये अगर किसी को क्या करने का है वो अपने अपने इलाके में करे, ये मुमरा में कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करे। और मुमरा में मैं सभी हमारे भाइयों को ये करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ वक्त आया तो पहले हमारे सब हिंदू भाई ये सब खड़े रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि मुमरा का कोई वातावरण खराब करने की जरूरत नहीं है, ये मुमरा का माहौल खराब करने के आने के लिए कोई जरूरत नहीं आपको। राजन भाई, जिलाधिकारी कार्यालय से खासकर जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया गया है, तो जो इतिहास आपने मुमरा का कुछ संक्षिप्त तौर पर बताया, क्या कहेंगे जिलाधिकारी साहब से, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त साहब से क्या कहेंगे? अभी क्या है कि उन्होंने सब ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब का भी प्रशासन है, तो प्रशासन का काम है कि उसकी छानबीन की जाए। तो इसमें कोई अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं कि कोई यहाँ पर आके कुछ यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी कर सकेगा। मैं समझता हूँ, मैंने सुबह में सीनियर साहब से मुलाकात की थी, सीनियर साहब को मैंने पूरा ब्यौरा दिया था कि यहाँ पर जितने हमारे दरगाह है, यहाँ पर सभी के भावनाओं का प्रश्न है और यहाँ पर कुछ ऐसा ये नहीं है। आप ये बहुत सारी दरगाहें हैं, तो आप इसमें कुछ भी रहेगा तो आप अगर किसी हमारे जो पुराने लोग हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगेगा, आपको कुछ मालूमात लगेगी, तो आप हमारे पुराने लोग भी है और हम भी आपको पूरी मालूमात दें। तो उसको आने की जरूरत क्या थी? मुमरा का इतिहास हमको मालूम है, हम रहते हैं यहाँ पे, हमारे बाप दादा से पीढ़ी चल रही है। और मस्जिद मंदिर ये सब हम लोग एक साथ पे त्योहार बनाते हैं, जो भी मसले होते हैं हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं। तुम बाहर आके तुमको मालूम है कि कुछ इधर का मुमरा का इतिहास नहीं मालूम, तो काहे के लिए बोल लेगा ये चीज के लिए? मेरा ये कहना, हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसा भेदभाव है ही नहीं हमारे मुमरा में, ना जिंदगी में होएगा। और भगत परिवार का इतिहास है पहले से कि एक मिलन सलन हम लोग सब एक साथ में रहते, त्योहार हम लोग सब साथ में मनाते। अभी रमजान का पहला दिन है, जुम्मा का दिन है, उसमें पहला रोजा है और उसमें माहौल गर्म कर रही है। ये कौन सा बात हो गया तुम्हारा? ऐसे तो दुनिया से आके गए ले, कोई इधर मुमरा में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरा यही कहना है। देखिए, सीनियर सर से अभी हम लोगों ने मुलाकात की, हमने उनको पूरी डिटेल्स बताई कि इस तरीके के जुम्मा की नमाज चालू थी और ऊपर मोहम्मदिया मस्जिद में यानी सर्कल ऑफिसर आ गए और माहौल एक बिगड़ सकता था। तुमने इसको गंभीरता से लिया। फिर हमने ये भी बताया कि किस तरीके से अविनाश यादव छुप कर ऊपर आए दोपहर के वक्त और छुप के चले गए। अगर वो यहाँ लोगों से मिल लेते या लोगों का सामना हो जाता तो शायद आज बहुत कुछ बिगड़ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लोगों का दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है कल के उनके बयान के बाद से, तो उसको यहाँ आने से रोके। ऐसे शख्स का कोई मुमरा से लेना देना नहीं है, मुमरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। जैसा भी हमारे मोतीराम भाई ने बताया कि
अभी 2 दिन पहले यहाँ गुड़ी पाड़वा हुआ, आपने देखा होगा उस रैली में हिंदुओं के भाइयों के साथ मुसलमान भाई थे। हमारा हर साल जो भी जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी हो या कोई भी बड़ा जुलूस हो, उसमें हमारे हिंदू भाई शिरकत करते। तो हम ये शहर की एक तहजीब है कि मिलजुल के हम लोग यहाँ रहते। ये थाना में रहता है और हमारे मुमरा के लिए बयान दे रहा है, इसका मुमरा से कोई लेना देना नहीं। अरे तो थाना में जो तेरे राबोड़ी में जो हमारे भाई का हादसा हुआ, तो उनको पहले इंसाफ दिला और फिर मुमरा की बात कर। तू वहां पर उनको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता और यहाँ मुमरा की बात कर रहा है। तेरी पार्टी के बंदे को, जमील भाई को किस तरीके से मारा गया, तो उसमें कुछ नहीं कर पा रहा और तू मुमरा के लिए बात कर रहा है। तो हम बोलना चाहेंगे, हमने पुलिस वालों से कहा है कि उसका यहाँ आने पे रोक लगाए, नहीं तो शहर का माहौल खराब होगा, उसका जिम्मेदार वही होगा।